नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब नए रूप में दिखेगा पटना जंक्शन, यात्रियों को जाम से मिलेगा छुटकारा। पटना जंक्शन शहर का सबसे व्यस्त और जाम लगने वाला इलाका है। अब जल्द ही यातायात के संकट से मुक्ति पाने वाला है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 72 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से भूमिगत सर्वे का निर्माण कर रही है, जो यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना को अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में यात्रा के अनुभव में सुधार होगा। क्या 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा पोर्टल, जमीन मालिकों की बढ़ेगी टेंशन, आया लेटेस्ट अपडेट। राज्य में भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट देते बताया कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल पर 100 घोषणा सर्टिफिकेट और वंशावली अपलोड की जा सकेगी। 4 मशीनों से 8 घंटे केस गिनती रही ईडी, बंगले से इतना केस मिला कि सब हो गया हैरान। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी ने हड़कंप मचा दिया है। बंगले में इतना केस मिला कि नोट गिनने के लिए 4 मशीनें मंगानी पड़ी और लगातार 8 घंटे तक गिनती चली, लेकिन अब तक पूरी राशि का आंकड़ा नहीं हो पाया है। वहीं सुबह से ईडी की रेड जारी है। अंदर का नजारा देख अधिकारी भी चौंक गए हैं। बिहार बेल्ट्रॉन के आई प्रोग्रामर के पदों पर नई भर्ती पर आवेदन शुरू। नमस्कार दोस्तों, यदि आप बेल्ट्रॉन के थ्रू प्रोग्रामर की भर्ती पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन के दोबारा से 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है। पटना जू की सर्वे महंगी टिकट, बोटिंग और पास के दाम बढ़े, अब इतना देना होगा एंट्री शुल्क। संजय गांधी जैविक उद्यान में अब घूमना महंगा हो गया है। जू प्रशासन ने टिकट और अन्य सुविधाओं के दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। और जू प्रशासन ने इसका प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को फरवरी में भेजा था, जिससे विभाग से बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। अब वयस्कों के लिए टिकट 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। स्कूल छात्रों के ग्रुप कक्षा 10 या 10 से अधिक छात्र को प्रति व्यक्ति 10 रुपए देना होगा, लेकिन इसके लिए पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन शुरू, यहाँ से भरे फॉर्म। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना 2025 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहती है और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती है। सरकार का यह प्रयास महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, बल्कि उनके कौशल को भी निखारने का अवसर देता है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए एक नया द्वार खोलती है जो अपने पारंपरिक कौशल को रोजगार में बदलना चाहती है। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी सिलाई मशीन खरीद सके। आकाशा एयरलाइंस ने बढ़ाई इंडिगो और स्पाइस जेट की टेंशन, दरभंगा से दिल्ली का किराया हुआ सस्ता। दरभंगा एयरपोर्ट से पहले केवल इंडिगो और स्पाइस जेट की फ्लाइट उड़ान भरती थी। वहीं एयरलाइन कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए अब अप्रैल से आकाशा एयरलाइंस भी दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार है। आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट QP 1406 दरभंगा से सुबह 11:30 में उड़ान भरेगी और दोपहर 1:25 में दिल्ली पहुंचेगी। इंटर के बाद इस कोर्स में करा लीजिए नामांकन, लाइफ हो जाएगी सेट, पैसों की ना ले टेंशन, सरकार देगी लोन। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष बिहार के छात्र छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। वे सफल छात्र अब आगे की पढ़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। लोकल 18 के माध्यम से इस वर्ष इंटरमीडिएट पास छात्रों को कुछ ऐसे कोर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें अगर छात्र नामांकन करते तो उनका लाइफ सेट हो जाएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में ऐसी नई कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहाँ छात्र नामांकन ले सकते हैं या तो फिर राज्य के बाहर भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। हमसे गलती हुई कि हम पटना में अमित शाह के सामने क्या बोले सीएम नीतीश। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के तहत अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। स्टेट हाईवे पर तेज गाड़ी चलाने वालों की अब खेलने, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट हाईवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों का चालान भी काटा जाएगा। इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन इंटरसेप्टर वाहनों में कैमरे और स्पीड गन भी लगे होंगे, जिससे नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटा जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने स्टेट हाईवे पोर्टल पुलिस स्कीम के तहत परिवहन विभाग के द्वारा अनुशंसित 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद का प्रस्ताव दिया था। इसमें पूर्व में 56 वाहनों की खरीद की स्वीकृति मिली है, जबकि 58 नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने प्रति वाहन 35 लाख रुपए की दर से इंटरसेप्टर वाहन खरीद की स्वीकृति दी है। सेम हाउस में अमित शाह की एनडीए नेताओं से क्या हुई बातचीत, चिराग पासवान ने खुलकर बताया सब कुछ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। वहीं तमाम राजनीतिक अभी से ही चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और सभी नेताओं ने चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह भी पटना पहुंच गए हैं। शाह ने रविवार को सीएम आवास में तमाम एनडीए नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। अमित शाह ने पटना पहुंचते सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के साथ एक समारोह में मंच सजा किया, जहाँ 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। क्या महागठबंधन से बन पाएगी बात, चुनाव से पहले पार्टी ने कर दी बड़ी घोषणा।
बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच अब तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि पार्स महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या अकेले सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि पारस की पार्टी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कार्य समिति एवं जिला अध्यक्षों की बैठक शनिवार को श्री कृष्ण चेतना परिषद में हुई। इसमें पार्टी ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने चुनावी तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति बनाई है। बिहार में बैंक ने इस यूनिवर्सिटी को लौटाए 12.36 लाख रुपये। बिहार से बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बैंक ब्याज से जुड़ी धांधली मामले की जांच को लेकर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों के सामने बैंक अधिकारी 36 बैंकों का बैंक स्टेटमेंट लेकर पहुंचे थे। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार जांच कमेटी के समक्ष बैंक प्रशासन ने ब्याज को लेकर हुई गड़बड़ी स्वीकार की है। इसके साथ ही लिखित माफीनामा देते हुए विश्वविद्यालय को 12.36 लाख ब्याज की राशि लौटा दी गई है। आरा, सासाराम और मोकामा मुंगेर 4 लेन को लेकर आ गया है एक और अपडेट। जल्द मिलेगी खुशखबरी। बिहार के लोगों को इस साल ढेर सारी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार में एनएच के लिए नया वित्तीय वर्ष बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण का वर्ष होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार की जिन एक्सप्रेसवे व ग्रीनफील्ड 4 लेन प्रोजेक्ट को अपनी अनुमति प्रदान की है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण का भी निर्देश दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान की है। पटना के इस इलाके में बिछेगी नई रेल लाइन, मोदी सरकार ने दी मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहटा औरंगाबाद के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर परियोजना तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। इस रेल लाइन की लंबाई 120 किलोमीटर होगी। और राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के एक आंतरिक प्रश्न के उत्तर में वैष्णव ने कहा कि डीपीआर में इस परियोजना के अंतिम स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि डीपीआर में इस परियोजना के अंतिम स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस दौरान औरंगाबाद को रेल संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। 5 साल में बाढ़ मुक्त होगा बिहार, पटना में बोले अमित शाह। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हम अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ से मुक्त बनाएंगे। इसके लिए ठोस योजना बनाकर काम किया जाएगा। वही हम 2014 जीते और 2019 में भी जीत हासिल हुई। अब 2025 में पहुंच चुके हैं। वही शनिवार को प्रदेश कार्यालय में बंद कमरे में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में गृह मंत्री ने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। नवगछिया में एसपी दफ्तर के पास से मिली 200 शराब की खाली बोतलें, अधिकारी भी रह गए हैरान। बिहार में जहां एक और शराबबंदी को लेकर सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर नवगछिया में प्रशासन के नाक के नीचे सैकड़ों शराब की खाली बोतलें बरामद होने से शराबबंदी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास करीब 200 खाली शराब की बोतलें मिली है, जिनमें कई नेपाली ब्रांड की शराब भी शामिल थी। सूचना मिलने पर नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया थाने को शराब की खाली बोतल इकट्ठा करने का आदेश दिया है। 31 मार्च की रात 12 बजे से बढ़ जाएगा टोल टैक्स। भागलपुर वाहन चालकों के लिए अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है, इसलिए कि 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद अस्थायी बाईपास हुआ एनएच 31 सहित आसपास के टोल प्लाजा में नई दर से वाहन को टोल टैक्स देना होगा। ये 5 रुपए से 30 रुपए तक टोल टैक्स में इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से बड़े टोल टैक्स के संबंध में एनएचए की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई दरों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होंगी। इसका असर भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा रूट से गुजरने वाले वाहनों पर पड़ेगा। एक्शन में डीजीपी बार बार थाने आने वालों पर होगी कार्रवाई, थानाध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस थानों में बार बार पहुंचकर दलाली करने वालों असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज कराने को कहा गया है। वहीं इसमें लापरवाही बरतने, दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थाना अध्यक्ष पर भी अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।